पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। इसके बाद से तरह तरह की जो चर्चाएं हैं वो बिहार की राजनीति में होने लगी है। कहा जा रहा है कि बिहार का विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में अगर चुनाव पहले हो गया, समय से पहले, तो किसको फायदा होगा या टल जाएगा तो क्या होगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो सब कोई लगभग जान ही गया है कि आखिर क्या है और इसमें क्या कुछ हुआ, लेकिन अब हम बात करेंगे कि इसका असर बिहार चुनाव पर क्या पड़ेगा। अगर बिहार में चुनाव होता है तो इसका फायदा किसको मिलेगा? बिल्कुल, बिहार के जो लोग हैं सबके जहन में यह बात है, सवाल है अब कि आखिर ये इतना बड़ा कदम जो है देश के द्वारा उठाया गया है। और आप सभी जानते ही हैं कि पहलगाम में आतंकी जो हमला हुआ, जिसमें निहत्थे और निर्दोष लोगों की जान ले ली आतंकियों ने। इसके बाद जो देश का एक माहौल बदला और उसके जवाब में जो कल रात में जो चीज़ें हुई, पाकिस्तान पर जिस तरीके से वार किया गया, जो आतंकियों के ठिकाने हैं 9 ठिकानों को नस्त नाबूद कर दिया गया भारत की बहादुर सेना के द्वारा। अब है कि जहन में लोगों का यही सवाल है कि आखिर क्या होगा। चूँकि नज़दीक में बिहार का चुनाव है, तो क्या बिहार का चुनाव होगा, नहीं होगा, और होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। एकदम सीधी बात करिश्मा इस पर हम लोगों को, दर्शकों को बतानी चाहिए। और सीधी बात यही है कि सबसे बड़ा, जैसे कि अभी क्या है, बिहार की जो सियासत है वो कहाँ घूमती है? बिहार की सियासत जो है जातिवाद पर घूमती है और जाति पर हर कुछ यहाँ तय होता है। जाति पर कैंडिडेट तय होते हैं, जाति पर ही वोट मिलते हैं और उसके परिणाम आते हैं। तो जातिवाद कहा जा रहा है कि जातिवाद से भी अगर कोई मजबूत चीज़ है तो वो है राष्ट्रवाद। तो जिस तरीके से भारत ने जवाबी कार्रवाई की है और आगे भी बहुत सारे कदम उठ सकते हैं सरकार के द्वारा, भारत की बहादुर सेना के द्वारा। ये सब चीज़ें निर्भर करती है पाकिस्तान के कदम पर। और अगर ऐसा आगे होता है, कदम होता है, तो क्या होगा? सही में नेता जो हैं वह तैयारी कर रहे हैं। सभी पार्टियां, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो या कहे एनडीए गठबंधन हो, सब कोई, सारे जो दल हैं वो तैयारी कर रहे हैं। कैंडिडेट चुनने की प्रक्रिया अंदर खाने चल रही है। गठबंधन की सीटें कौन किसको मिलेंगी, कितनी सीटें मिलेंगी, इन सब चीज़ों पे सारे दल गठबंधन काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा जो है सियासी सवाल अब खड़ा हो गया है कि क्या होगा। तो करिश्मा, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि हो सकता है कि यह चुनाव टल जाए, चुनाव जो है अपने समय पर नहीं हो अगर युद्ध आगे खींचता है तो। यह कुछ विशेषज्ञों का कहना है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत यह मानना है कि ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा, 2019 को आप याद कीजिए, उस समय में भी भारत के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया था। और 2019 में का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें उसको फ़ायदा मिला था, एनडीए को फ़ायदा मिला था, मोदी को फ़ायदा मिला था। तो मुझे यह नहीं लगता कि एनडीए चाहेगा, मतलब सरकार यह चाहेगी कि चुनाव टल जाए। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष का रुख क्या रहता है, विपक्ष क्या कहती है इस मसले को लेकर। सर, विपक्ष तो सराहना कर रही है मोदी सरकार। स्वाभाविक है, विपक्ष सराहना कर रही है, अच्छी बात है। जो भारत, चूंकि देश का सवाल है ना, और देश का सवाल है तो हम जो देश के वासी हैं सारे एकजुट हैं इस मसले पर। ये बहुत हर्ष और खुशी की बात है। लेकिन जब सियासत की बात आएगी तो करिश्मा, ये देखना कि कितना चकराता है बिहार का वातावरण। हाँ, बिहार के राजनीतिक चक्र घरनी की तरह घूमेगी फिर इस मसले पर। मतलब सर, इससे क्या लगता है आपको, एनडीए को फायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा एनडीए को। इसका प्रमाण 2019 का एयर स्ट्राइक है, फिर उसके बाद होने वाले चुनाव हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रवाद
और जब राष्ट्रवाद हावी होगा तो जातिवाद खत्म हो जाएगा। और बीजेपी यही चाहती थी, एनडीए यही चाहती थी, और हमारे दुश्मनों ने मौका भी दे दिया भारत को, और इसका असर बिहार में पड़ेगा, और इसका लाभ जो है एकदम सीधा सीधा लाभ एनडीए को मिलने जा रहा है, कि मिलेगा। चुनाव में भाजपा इसको मुद्दा बनाकर धरातल पे उतरेगी। एकदम बिल्कुल बिल्कुल उतरेगी। अभी देख लो, हम लोग विपक्ष की बात कर रहे हैं और सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? जातिगत जनगणना। तो वह विपक्ष का मुद्दा था ना। राहुल गांधी हमेशा कहते थे, हर जगह इस बात को रट लगाते थे। तेजस्वी यादव हमेशा यह बात कहते थे। हम बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो ये मुद्दा तो गौन हो गया, गौन हो गया ना। इसलिए कि केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि हमको हमको करानी है, जनगणना होगी, जातीय जनगणना होगी, मुख्य जनगणना के साथ ही। तो अब ये मुद्दा छीन गया। अब तो क्रेडिट लेने की हो रहा है ना, कि हम लागू करवाए, हमारे कारण हुआ, वो अलग विषय है, लेकिन यह मुद्दा तो छीन गया। अब कोई बड़ा मुद्दा नहीं है किसके पास, तो विपक्ष के पास, बिहार चुनाव को लेकर। तो अब क्या मुद्दा बन गया? अब फिर दूसरा मुद्दा आ गया है राष्ट्रवाद का, जो पाकिस्तान से बदला लेना है, उसका मुद्दा अब छा गया है। यह मुद्दा अब जमीन तक उतरेगी। बीजेपी इसको जमीन तक अब ले जाएगी, एनडीए इसको जमीन तक ले जाएगी। यानी कि बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है, एनडीए इसको बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। और अभी हम आपको बता ही दिए कौन सी बात, कि चुनाव होगा कि नहीं होगा। कुछ लोगों का यह कहना है कि अगर युद्ध आगे खिंचता है तो चुनाव हो सकता है कुछ महीने के लिए टल जाए, आगे बढ़ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का सियासी फायदा भी एनडीए के दल वह उठाएंगे और इसका भरपूर लाभ लेंगे, और वोट में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश होगी करिश्मा। और मतलब यह है, उम्मीद कम है कि चुनाव टले। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं, पहले जदयू नेताओं के साथ, फिर बीजेपी के साथ, और आज भी नीतीश कुमार बैठक किए हैं। सर, क्यों ये बैठक हो रही है और इस बैठक में कौन कौन मौजूद है? करिश्मा अभी बताई है कि 3 दिनों से मीटिंग का दौर चल रहा है, मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग। 2 दिन पहले जदयू के नेताओं के साथ मीटिंग सीएम हाउस में मुख्यमंत्री ने की, और उसमें तमाम बड़े नेता मौजूद थे, मतलब संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी, ऐसे नेता मौजूद थे। वहाँ जो है सीएम ने टटोला, और उस मीटिंग में कई मसलों पर बात हुई, जैसे संगठन को और चुस्त और दुरुस्त करना, चूँकि चुनाव है, पर बात हुई थी। फिर निगम बोर्ड के गठन पर बातचीत हुई थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही संजय झा ने बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द निगम बोर्ड का जो है गठन हो जाएगा। और अगर निगम बोर्ड का गठन होता है, बहुत जो है कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि मौका मिलेगा उन्हें। और ये अगर इससे क्या होगा कि कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे फायदा मिलेगा, मतलब कार्यकर्ता एक्टिव हो जाएंगे। मसले पर भी बात हुई थी, और फिर विकास पर भी बात हुई थी। इसके बाद कल भाजपा के नेताओं के साथ, भाजपा के खास नेताओं के साथ सीएम ने मीटिंग की, और उस मीटिंग में जो अलग अलग विभाग हैं उसमें क्या काम हुए उसकी समीक्षा की गई, और साथ ही चुनावी चर्चा भी, कि चुनाव कैसे लड़ा जाए, क्या मुद्दा रखा जाए, कैसे फतह किया जाए, इन सब चीज़ों पे भी बात हुई थी। और यह भी बात कि मुख्यमंत्री जो प्रगति यात्रा पर निकले थे उसकी समीक्षा, कि मुख्यमंत्री ने जो अलग अलग जगहों पर घोषणा की, क्या उस पर अमल किया गया, कौन से काम बाकी हैं, ताकि जब चुनावी सभाएं शुरू हो तो उन चीज़ों का जवाब दिया जा सके, मंच से सीएम जवाब दे सके कि देखिए हम यहाँ घोषणा करके गए थे और हम अभी आए हैं इसलिए कि हमने ये काम, ये वादे पूरे कर दिए। तो ये है आज जो मीटिंग है करिश्मा, एकदम क्रमवार मीटिंग चल रही है। आज जो मीटिंग है वैसे खबर चला दी, मतलब चलने लगी, हवा उड़ा दी गई कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो सर्वे सर्वा है, उपेंद्र कुशवाहा को तलब किया गया है सीएम हाउस। मुख्यमंत्री मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन खबर यही नहीं है। और खबर यही है, आपको बताते हैं कि जो हमने बातचीत की
जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता हैं उनसे, और उन्होंने कहा कि देखिए उपेंद्र कुशवाहा तो बेगूसराय में है और 4 बजे मीटिंग थी, आना संभव ही नहीं है और बुलाया ही नहीं गया है। बुलाया किनको गया है? जो सीएम ने मीटिंग की है वह मीटिंग है एनडीए के कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग, और एनडीए के कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन है? तो जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो एनडीए में दल शामिल हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में चुनाव की चर्चा, और फिर वही जो जदयू के नेताओं के साथ बातचीत हुई, फिर बीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत हुई, तो उन्हीं चीज़ों पर फिर से एक जो है रिव्यू कह सकते हैं, मंतव्य जो है सीएम ने लिया है जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल हैं, एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी में। तो ये मतलब अहम मीटिंग कह सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में हालात देश के बदल रहे हैं और उसका असर बिहार पर भी पड़ रहा है। पहलगाम को लेकर और पाकिस्तान पर जो जवाबी कार्रवाई शुरू हुई है उसको लेकर के, तो इन सब हालातों को कैसे सियासी लाभ कैसे लिया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, इन सब चीज़ों पे मंथन हुआ है जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।